100 बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हॉस्टल, सिविल सर्विस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और जो दूसरी कंप्लीट एग्जामिनेशन हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग का कोचिंग सेंटर बना करके बच्चों के लिए मेस की फ्री सेवा, मेस उनको खाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दिया जाएगा, उन बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल फ्री दिया जाएगा, उन लोगों को कोचिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। देश के कोने कोने से जो लोग आते हैं जिनको दिल्ली में रहने की जगह नहीं मिलती, हमारे समाज के लोग, उनके लिए 100 लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर एक गेस्ट हाउस की व्यवस्था कर रहे हैं। एक 500 लोगों का एक ऑडिटोरियम बना रहे, जिससे कि आने वाले समय में जब भी जरूरत पड़े समाज के लोगों को, समाज के लोग उसका प्रयोग कर सकें, अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं केपी चौधरी साहब के साथ हूं। किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं। SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हैं, प्रधान महासचिव हैं, और उसके बाद लगातार जितने SC/ST एसोसिएशन है उसको एक साथ लाने की इनकी हम भूमिका रही है। लेकिन अब इनका अगला लक्ष्य जो है, इन्होंने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है और वो लगभग पूरा होता जा रहा है। कोरोना का दौर है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, अभी भी हवाई जहाज़ की यात्राएं नहीं कर रहे हैं। उस दौर में केपी चौधरी साहब ने, जब कोरोना पीक पर था, जब लॉकडाउन था, तब भी लोगों की मदद की। तमाम बॉर्डरों पर, रेलवे स्टेशन के पास, गाजीपुर बॉर्डरों पर चप्पल, खाना, बिस्किट, पानी। लेकिन अब एक लक्ष्य जो इन्होंने तय किया है, वो लक्ष्य है ठोस शुरुआत का। वो लक्ष्य है, माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि जिस समाज का सामाजिक आंदोलन मजबूत नहीं होता है उसको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता है। बाबा साहब कहते थे कि किसी समाज को जो राजनीतिक जड़ें हैं वो उतनी ही मजबूत होगी जितनी उसकी सामाजिक जड़ें मजबूत हैं। केपी चौधरी साहब ने दो बड़ी कोशिश वो कर रहे हैं और उसको अमली जामा पहना भी रहे हैं। पहला है डॉक्टर अंबेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र। ये दिल्ली NCR जो कि एकदम सटा हुआ इलाका, वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसको वो अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। और दूसरा BS4, जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब ने बनाया था DS4, उसी तरह से BS4 का निर्माण इन्होंने किया है, जो बहुजन शोषित जो समाज है उसको एकजुट करने का लक्ष्य इन्होंने साधा है, जिसमें इस देश के लाखों कर्मचारी जुड़ने जा रहे हैं। कैसे दोनों को अमली जामा पहनाया जाएगा, आपकी क्या भूमिका हो सकती है? और अभी उन्होंने लगातार पटना, दिल्ली, जालंधर, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर का दौरा किया है और अब भोपाल, कोलकाता, अहमदाबाद और पुणे का दौरा करने वाले हैं। चौधरी साहब, ये जो मैंने तो पूरी बात ही बता दी आपके बदले में, मैं चाहता भी हूँ इस पर मैं अलग से बात भी करूंगा। ये जो डॉक्टर अंबेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र है, इसका क्या रोड मैप है और इससे समाज को कैसे मजबूती मिलेगी और क्या लक्ष्य है और क्या बजट है, बताइए पहले इस पर। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अम्बेडकर भवन बनाया था शायद ये सोच करके वो दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक धरोहर समाज की होगी और वहाँ से देश की दिशा, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की दिशा तय होगी। लेकिन समाज इस बात का साक्षी है कि जो अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर बाबा साहब ने बनाया, वो समाज के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति करने में पूरी तरह विफल रहा। अब वहाँ पर कोशिश की गई कि वहाँ संशोधन किए जाएं, सुधार किए जाएं, लेकिन क्योंकि वहाँ इतने मुकदमे और वहाँ पर इतने विवाद हैं कि उनको सुलझाना मुझे लगा कि वो असंभव है। ऐसी स्थिति में एक नई शुरुआत करते हुए ये तय किया गया कि समाज के सहयोग से, समाज के लिए, समाज के द्वारा एक और अम्बेडकर भवन दिल्ली में बनाया जाए। और इसका उद्देश्य है कि गाँव के गरीब बच्चे, देखिए, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया था, उस रिजर्वेशन से हमारे जैसे लोग लाभान्वित होकर जो गांव से शहरों में आ गए और हमारे बच्चे जब यहाँ पर अच्छे स्कूलों में सामान्य जाति के लोगों के समतुल्य पढ़े, तो उनका IQ और उनका जो पढ़ाई का स्टेटस था, उनकी जो परसेंटेज थी, उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ। और आज जो रिजर्वेशन छोटा मोटा बचा है, वैसे तो रिजर्वेशन अब बचा ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट के आधार पर जो सरकारी क्षेत्र में रिजर्वेशन का प्रावधान, यानी 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रावधान किया गया था, अब वो पूरी तरह बेईमानी हो गया। उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सरकार जिस तेजी से, जिस गति से सरकारी क्षेत्रों को बेच रही है, निजी क्षेत्र को ला रही है और निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, तो उसके चलते हुए आने वाले समय में देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, उनका जो भविष्य पूरी तरह अंधकार में। लेकिन फिर भी छोटा मोटा जो भी आरक्षण कहीं बचा है, उसका लाभ भी जो शहरों में लोग आ गए, जिनके माता पिता सरकार की नौकरी में पिछली उनकी एक पीढ़ी आने में कामयाब हो गई,
वो बच्चे उस रिजर्वेशन को खा रहे हैं। गांव में जो बच्चा मेरा पढ़ा हुआ है उसको ना तो एजुकेशन प्रॉपर मिल पा रही है, और एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से उसको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो एक गांव में एक डेडलॉक मैं महसूस करता हूं। तो इस सबको ध्यान में रख करके 100 बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हॉस्टल, सिविल सर्विस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और जो दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर बना करके बच्चों के लिए मेस की फ्री सेवा, मेस उनको खाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दिया जाएगा, उन बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल फ्री दिया जाएगा, उन लोगों को कोचिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। देश के कोने कोने से जो लोग आते हैं जिनको दिल्ली में रहने की जगह नहीं मिलती है, हमारे समाज के लोग, उनके लिए 100 लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर एक गेस्ट हाउस की व्यवस्था कर रहे हैं। एक 500 लोगों का एक ऑडिटोरियम बना रहे, जिससे कि आने वाले समय में जब भी जरूरत पड़े समाज के लोगों को, समाज के लोग उसका प्रयोग कर सकें, अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। आने वाले और जो हमारे राजनीतिक उद्देश्य कुछ लोगों के हो सकते हैं वो भी उसकी प्रतिपूर्ति कर सकें, सामाजिक आंदोलन वहाँ से खड़ा हो सके। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक विशाल हम पुस्तकालय की स्थापना इसमें करेंगे। तो इसका उद्देश्य ये है कि समाज के द्वारा समाज के लिए समाज को समर्पित किया जा रहा है। और जैसा कि बहुजन मीडिया सेंटर भी होगा, हाँ, वहाँ बहुजन मीडिया सेंटर भी होगा। खासियत होगी कोई सरकारी बाबूशाही नहीं रहेगी, आप संस्थान से संपर्क करें डॉक्टर अंबेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र से, और कोई भी आसानी से इसको उपलब्ध हो सकता है सबके लिए। हर गरीब व्यक्ति के लिए, हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए, समाज के डाउन ट्रोडन जो हमारी क्लास है उसके लिए। क्योंकि देखिए हमारे लोग जो सरकार की नौकरी में आ गए हैं, निश्चित रूप से वो साधन संपन्न है, वो अपने बच्चों को विदेश भी भेज रहे हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी जगह एजुकेशन भी इंस्टीट्यूट्स में बढ़िया जगह दे रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि गरीब तबके के लिए एक मदद हो। क्या प्रोजेक्ट है सर, कितने का प्रोजेक्ट है और क्या रोड मैप है? मैंने सुना है कि एक बड़ी बिल्डिंग है और 25 करोड़ के आसपास। ऐसा है कि उसमें हमने पहले भी मैं आपको बताया था, एक दिल्ली से सटा हुआ जो आनंद विहार बस टर्मिनल है, रेलवे जो टर्मिनल है, उसके साथ ही बिल्कुल 10 मीटर की गैप पर ही एक जगह है जिसको कौसाम्बी के नाम से जाना जाता है। ये कौसाम्बी जो मेट्रो है उसी के साथ में 500 मीटर के प्लॉट्स वहाँ पर जो है उपलब्ध हैं। उन्हीं प्लॉट्स को परचेज करके, और पहले तो ये था कि प्लॉट परचेज करके इसमें कंस्ट्रक्शन कराया जाए, लेकिन अभी 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे आए हैं कि जो कमर्शियल बिल्डिंग जो है और किसी किन लोगों ने अपने कार्यालय के लिए बनाई थी, लेकिन उन्होंने अपने कार्यालय शिफ्ट कर दिए, तो 9 मंजिला इमारत भी वहाँ पर उपलब्ध है, जिसकी कीमत जो है 20 करोड़ के आसपास वो मांग रहे हैं। और उसमें जो हमारे समिति है, जो हमारी कमेटी है, जो गवर्निंग बॉडी है, वो इसमें काम कर रही है। अब देखिए ये कितने में फाइनल होता है, और अगर ये फाइनल होता है तो उसके बाद में इसमें जो अंदर सिस्टम बनेगा, बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा होगी, रहने के लिए गेस्ट हाउस होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, तो उसमें भी जो भी खर्चा आएगा, तो इसमें जो कमेटी है वो बराबर अपना काम कर रही है, इंजीनियर्स की टीम अपना काम कर रही है। इसमें बड़ा वार लेवल पे हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जिसको 14 अप्रैल का हमारा एक टारगेट ये है कि 14 अप्रैल तक एटलीस्ट समाज के सामने इस पूरी पिक्चर को व्यवहारिक जामा पहनाते हुए समाज के सामने प्रस्तुत कर दी जाए, और जितना जल्दी हो सके इसकी रजिस्ट्री करा करके समाज को समर्पित करके एटलीस्ट 2021 में पहला बच्चों का बैच, पहला मतलब इसकी शुरुआत कर दी जाए और समाज को समर्पित कर दिया जाए। क्या क्या लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग लगातार इस पर बात करेंगे, रजिस्ट्री का भी प्रोसेस शुरू हो रहा है, आप देश भर में दौरा कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और कितनी मदद? देखिए जो ऐसा है कि हम लोग जहाँ भी बातचीत, सभी आपने कहा कि पिछले दिनों पटना में, बाय द वे जिस दिन मैं पटना में था तो आप भी वहाँ बिहार के चुनाव को कवर करने के लिए मौजूद थे, तो आपने भी वहाँ पर उस मीटिंग को कवर किया। इसके अलावा अभी पिछले दिनों हैदराबाद जाना हुआ है, इसके पहले अभी जयपुर जाना हुआ है, उससे पहले अभी कल मैं चेन्नई में था, परसों जालंधर पंजाब में था, और उससे पहले मैं लखनऊ में था। तो पूरे देश में मैं जा रहा हूँ। हालांकि कई बार लोग बड़ी कहते हैं कि साहब कोरोना हो रहा है, आपको नहीं आना चाहिए, तो मैंने उनको कहा कि जब कोरोना पूरी चरम सीमा पर था तब भी हमने समाज के बीच में जाकर, गरीब तबके के बीच में जाकर के यूपी गेट पर लोगों के बीच में सामान बांटा, जूती चप्पल बांटे, उनको खाने का सामान दिया, दिल्ली के रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन पर जाकर के लोगों की जो भी मदद हो सकती तब भी की। और ऐसा है आज जो ये कोशिश हो रही है, ये कोशिश इसीलिए है कि 2021 में इस टारगेट को पूरा कर दिया जाए और समाज के लोगों को ये हर हालत में हम समर्पित करने की हमारी एक सोच है। और समाज से हमारा ये कहना है कि समाज, देखिए क्या होता है, मैं समाज को आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बात कहनी चाहता हूँ। क्या होता है कि बिरादरी, रात एक मीटिंग होती है अपनी बिरादरी की, SC/ST बिरादरी की, सब लोग रात की में तय करते हैं कि एक ड्रम रखा जाएगा, सब लोग उसमें एक गिलास दूध डालेंगे, और सुबह को जब ड्रम दूध से भर जाएगा तो उसमें खीर बनाई जाएगी और पूरी बिरादरी खीर बैठ करके खाएगी।
तो सुबह को जब ड्रम चेक होता है तो पता लगता है कि पूरा का पूरा ड्रम पानी से भरा हुआ था। किसी भी आदमी ने उसमें दूध नहीं डाला, सबने पानी ही डाल दिया। और पानी डालने की वजह से क्या हुआ कि जब दूध नहीं आया तो खीर नहीं बनी, और खीर नहीं बनी तो खाओगे कहाँ से। तो मेरा ये कहना, समाज का बहुत बड़ा सहयोग, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लोग सहयोग कर रहे हैं। अभी जयपुर में हमारी एक कार्यकर्ता थी, उन्होंने कई कार्यकर्ताओं ने 1-1 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन भी दिया। और हम तो समाज से ये कह रहे हैं कि मिनिमाइज जो भी जिससे बन पड़ता है, खाता आपके 100 रुपए तक भी चंदा दे सकते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से। पिछली बार तो हमने ये भी कहा था कि 32 करोड़ की आबादी वाला हमारा समाज अगर 1-1 रुपया भी देता है तो 32 करोड़ बनता है। लेकिन कई बार ये बात समाज के आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। तो अगर कोई 100 रुपया देना चाहे तो 100 रुपया भी सीधा बैंक अकाउंट में डाल सकता है, समझ बात है। अगर 1000 देना चाहे तो 1000 भी डाल सकता है, और जिसकी जितनी क्षमता है। बट मेरा ये कहना है कि अगर बिरादरी की बात है और अगर आपसे कहा जा रहा है कि 1 गिलास दूध, तो मेरा निवेदन ये है कि दूध डालिए जरूर, आप पे कोई घाटा नहीं आएगा। मैं तो ये भी समझाना चाहता हूं कि अगर ये जिस दिन ये बनेगा, अगर किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे की शादी के लिए उस कॉन्फ्रेंस हॉल को इस्तेमाल कर लिया तो 1 लाख रुपए का लाभ तो उसको वैसे ही हो जाए, क्योंकि ये सुविधा समाज के हर व्यक्ति के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, किसी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसकी मेंटेनेंस भी जो होगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी किसी व्यक्ति से, समाज के। लेकिन इसकी व्यवस्था इस तरीके से की जा रही है और ये 100% समाज के हर व्यक्ति के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर दिल्ली आप आते हैं, 10 रिश्तेदार पर आपके आ गए, 10 दिन भी अगर गेस्ट हाउस में आप रह लिए तो भी आपको एक बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग हो जाएगा। आपके 10,000 रुपए देने से, 5,000 रुपए देने से, 1,000 रुपए देने से, 500 रुपए देने से, 100 रुपए देने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये एक इमारत खड़ी होगी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, तो निश्चित रूप से ये माइलस्टोन होगा और समाज के आने वाले समय में निश्चित रूप से समाज। बताऊंगा आपको केपी चौधरी की सपनों को, और उन्होंने जिया भी है, उसको फलीभूत भी किया है। BS4 पर बता दीजिए उसकी रणनीति कहां तक पहुंची और उस पर क्या अपडेट? देखिए, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की संख्या बड़ी भारी मात्रा में कटी है। एक समय था सरकारी क्षेत्र में, जब पोस्ट बेस रोस्टर भारत में आया था 1997 में, तो सरकारी क्षेत्र में 40 लाख लोग एनरोल किए थे भारत सरकार ने। आज ये संख्या घट करके 8 लाख आ गई। 32 लाख लोग सरकार की नौकरी से। मैं समाज को बताना चाहता हूं कि 32 लाख आपके समाज के लोग इस सरकार के निजीकरण की नीति के चलते हुए और VRS और CRS और रिटायरमेंट के चलते 32 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हो चुके हैं। 10 साल बाद ये जो संख्या है, अनुमानित संख्या इस सरकार के क्षेत्र में 2 लाख के आसपास बचेगी। कहीं 40 लाख थे परिवार, एक परिवार में नौकरी मिलती थी, 10 लोग, 12 लोग, 20 लोग नौकरी में, गरीबी की रेखा से ऊपर नौकरी जब मिलती थी। तो अगर 8 करोड़ लोग सरकार की नौकरी की वजह से गरीबी की रेखा से ऊपर आए, तो आज जो स्थिति बनी है, आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। सरकारी क्षेत्र में आज नौकरी बची नहीं है और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं। इसीलिए इस माननीय काशीराम जी का जो एक सपना था, उन्होंने जो बनाया था DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। इसमें दलित की जगह एक वर्ड चेंज किया, बहुजन शोषित समाज संघर्ष समिति, यानी DS4 की जगह BS4। मेरा निवेदन यह किसी व्यक्ति विशेष का संगठन नहीं, हम सबका संगठन है, हम सबका द्वारा संगठन है, हम सबके लिए संगठन है। इसका पूरे देश में अभी हम लोग इसका गठन करने जा रहे हैं। स्टेट कमेटी, जिला कमेटी, पूरा नीचे तक इसका डाउन द लाइन तक हम इसका सेटअप एक तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके बीच में इसका विस्तृत स्वरूप जो है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है और हमारा उद्देश्य है कि 14 अप्रैल को विधिवत रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसका हम डिक्लेरेशन करें। तो देखिए, ये केपी चौधरी साहब है। मेरे कैमरामैन आपको पैन करेंगे। हम लोग जहां बैठे हुए हैं, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है। केपी चौधरी एसोसिएशन बनाते हैं और आज इस दिल्ली के दिल में, कनॉट प्लेस में, जो आप दफ्तर देख रहे हैं मेरे कैमरे के नज़र में, इसी तरह का यहाँ हॉल है। बहुत लोगों, गवाह भी हैं यहाँ, लोग आते हैं, सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये तमाम है। लेकिन रहने का और इंस्टीट्यूट नहीं चला पाते। लेकिन ये सरकारी संपत्ति है, LIC की संपत्ति है। आप सबको पता है सरकारी संपत्ति पर बहुजनों का जोर नहीं चलता है, सरकार आती जाती रहती है। ये तो केपी चौधरी का दबदबा है कि उन्होंने इस ऑफिस को बचा रखा है। लेकिन अब उनकी कोशिश है कि बहुजन समाज के पास एक अपनी ऐसी संपत्ति हो जिस पर बहुजनों का हक हो। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर 100-100 रुपए की मदद 10 लाख लोग भी इस देश के करते हैं बहुजन समाज, तो उनके पास एक ऐसा दफ्तर होगा जहां से बहुजन मीडिया भी चल सकता है, आपकी आवाज मजबूत होगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस शख्स पर भरोसा कीजिए, इनकी मदद कीजिए, क्योंकि इन्होंने अब तक जो कर दिखाया है वही एक माइलस्टोन है। मैं फिर कह रहा हूं, सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकार से बात करना, सरकार से बगावत करना, सरकार से सवाल पूछ लेना, ये हिम्मत की बात होती है। केपी चौधरी ने अपने आप को साबित किया है। और अगर 1 महीने के अंदर हम लोग डॉक्टर अंबेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाने में सफल हुए हैं, तो इस बहुजन समाज के लिए बड़ी जीत होगी। और दिल्ली राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन का केंद्र है
और उसी बिल्डिंग से आपका वो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन चलेगा। इसलिए 100-100 रुपए की रकम भी आप देते हैं और उस केंद्र को बनाने में सफल होते हैं तो बहुजन समाज के राजनीतिक, सामाजिक, बहुजन मीडिया और बहुजनों के बच्चे जो IAS, IPS और तमाम ब्यूरोक्रेसी में निकलेंगे, उनके लिए एक बड़ा लक्ष्य होगा। जब तक आप संस्थान नहीं बनाएंगे आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। चौधरी साहब, शुक्रिया हमसे समय देने के लिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी नमस्कार, जय विनोद। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बगल में बैंक अकाउंट चल रहा है, जो भी आर्थिक मदद कर सकते हैं वो जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक बहुजनों के पास अपनी संपत्ति संसाधन नहीं होगा। आज KP चौधरी जी ने, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए भरोसा कर रहा हूँ कि इन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकारी जो दफ्तर इनको मिला हुआ है SC ST एसोसिएशन के नाम पर, उसका जिस तरह से इन्होंने समाज के लिए योगदान दिया है, समाज को दिया है हमेशा 24/7। अगर बहुजन समाज की अपनी परिधि होगी, अपनी परिसंपत्ति होगी, अपना वो पेंटा हाउस होगा, अपना वो जगह होगा, तो समझिए कितनी बड़ी बात होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।